नमस्कार। इस वीडियो में हम कक्षा 9 की नई पाठ्य पुस्तक गंगा के दूसरे अध्याय क्या लिखूं पाठ से मेरी समझ मेरे विचार भाग के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। क्या लिखूं पाठ के मेरी समझ मेरे विचार भाग के प्रश्नोत्तर इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न है, निबंध लेखन के विषय में एजी गार्डनर और लेखक के विचारों में क्या अंतर है। इसका उत्तर है, प्रसिद्ध निबंध लेखक एजी गार्डनर के अनुसार निबंध लिखना एक विशेष मानसिक स्थिति होती है। जब मन में भाव आते हैं तो विषय कोई भी हो, उसमें हृदय के भावों को व्यक्त किया जा सकता है। जैसे हेड टांगने के लिए कोई भी खूंटी इस्तेमाल हो सकती है, लेकिन लेखक के विचार भिन्न हैं। उसने ऐसी मानसिक स्थिति का अनुभव नहीं किया है। उन्हें निबंध लिखने के लिए बहुत सोचना पड़ता है, चिंता करनी पड़ती है और बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उनके लिए निबंध लिखना स्वाभाविक नहीं, विशेष परिश्रम है। लेखक के अनुसार वृद्ध और तरुण दोनों ही वर्तमान से असंतुष्ट रहते हैं, पर दोनों की असंतुष्टि के कारण भिन्न हैं। आपके विचार से उनकी असंतुष्टि के क्या कारण हो सकते हैं। तरुण और वृद्ध दोनों की असंतुष्टि के कारण भिन्न हैं। तरुण वर्तमान से इसलिए असंतुष्ट रहते हैं क्योंकि वे भविष्य के उज्जवल सपने देखते हैं। वे भविष्य में बड़े परिवर्तन और क्रांति चाहते हैं और वर्तमान की धीमी गति के कारण वे अपने सपनों को वर्तमान में साकार होते हुए नहीं देखते। वृद्ध अपने अतीत से जुड़ाव के कारण वर्तमान से असंतुष्ट रहते हैं क्योंकि वर्तमान उनकी अतीत की सुखद स्मृतियों से मेल नहीं खाता। वे चाहते हैं कि पुरानी परंपराएं, मूल्य और व्यवस्थाएं बनी रहें, परंतु तेजी से बदलता समाज उन्हें अपरिचित लगता है। वृद्ध स्थिरता को महत्व देते हैं। नमिता और अमिता किन विषयों पर निबंध लिखवाना चाहती हैं? उनके द्वारा सुझाए गए विषयों पर निबंध लिखने में लेखक को क्या-क्या कठिनाइयां आईं? नमिता दूर के ढोल सुहावने होते हैं विषय पर निबंध लिखवाना चाहती है और अमिता ने लेखक से समाज सुधार विषय पर निबंध लिखने का आग्रह किया। लेखक को निबंध लिखने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पहली समस्या उपयुक्त विषय चुनने और उसे विस्तार देने की थी। दो बिल्कुल अलग और विपरीत स्वभाव के विषय, जिनमें एक भावुक था और दूसरा गंभीर, इस पर नई और पर्याप्त सामग्री जुटाकर 2 घंटे में लंबा निबंध लिखना लेखक के लिए चुनौतीपूर्ण था। निबंध शास्त्र के नियमों के अनुसार पहले से रूपरेखा यानी प्रस्तावना, मुख्य भाग और उपसंहार तैयार करने का भी लेखक के पास समय नहीं था। निबंध शास्त्र के आचार्यों ने आदर्श निबंध लिखने की कौन-कौन सी युक्तियां सुझाई हैं। आप किसी विषय पर निबंध लिखने से पहले किस तरह की तैयारियां करते हैं। निबंध शास्त्र के आचार्यों ने कई युक्तियां सुझाई हैं। लेखक के पास उस विषय से संबंधित पर्याप्त विचार, तथ्य और उदाहरण होने चाहिए। निबंध शुरू करने से पहले उसकी एक रूपरेखा बना लेनी चाहिए कि शुरुआत, मुख्य बिंदु और अंत कैसे होगा। इससे निबंध लिखते समय एक क्रम बना रहता है। निबंध की भाषा सरल, शुद्ध और प्रभावशाली होनी चाहिए। वाक्य छोटे छोटे पर एक दूसरे से संबंध होने चाहिए। मैं निबंध को प्रभावशाली बनाने के लिए उस विषय से संबंधित जानकारी एकत्र करता हूं या करती हूं ताकि उन्हें सही जगह इस्तेमाल कर सकूं और फिर उसके 3 मुख्य भाग तैयार करती हूं, भूमिका, मुख्य भाग और उपसंहार। मैं यह भी तय करती हूं कि वाक्य छोटे और स्पष्ट हों ताकि पढ़ने वाले को मेरी बात एक बार समझ में आ जाए। इसका उत्तर आप अपने अनुसार भी लिख सकते हैं। मॉन्टेन ने जो कुछ देखा, सुना और अनुभव किया, उसी को अपने निबंधों में लिपिबद्ध कर दिया। निबंध लेखन के लिए देखने, सुनने और अनुभव करने की क्या उपयोगिता हो सकती है। इसका उत्तर है, निबंध लिखने के लिए देखना, सुनना और अनुभव करना आवश्यक है। इनसे लेखक को विषय की जानकारी मिलती है और इनकी सहायता से वह विषय को अच्छी तरह समझकर एक रोचक, प्रभावशाली निबंध लिख सकता है। अपने अनुभवों पर आधारित लेखन में लेखक की सच्ची भावनाएं व्यक्त होती हैं। इससे निबंध जीवंत, विश्वसनीय तथा पाठकों के लिए अधिक आकर्षक बन जाता है। इस प्रकार मॉन्टेन की यह पद्धति निबंध को स्वाभाविक और प्रभावशाली बनाती है। तो ये थे क्या लिखूं पाठ के मेरी समझ मेरी विचार भाग से प्रश्नोत्तर। मुझे उम्मीद है कि आप इन प्रश्नों के उत्तर ठीक से समझ गए होंगे। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा मित्रों के साथ शेयर करें
और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।